नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन की तरफ से अभी एक बहुत बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है जिसने हर तरफ तहलका मचा दिया है। इंडिया सोल टीवी के इस खास एपिसोड में हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जो सीधे आपकी जिंदगी और आपके भविष्य से जुड़ा है। पिछले काफी समय से कनाडा में पढ़ रहे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और पीआर की राह देख रहे हमारे भाई बहनों के दिलों में एक डर और बेचैनी का माहौल बना हुआ था। लेकिन अब सरकार ने 1 जून 2026 के लिए 10 ऐसे बड़े ऐलान कर दिए हैं जिनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब हम भारत से अपना घर-बार छोड़कर, जमीनें गिरवी रखकर या भारी कर्जे उठाकर अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं, तो हमारे दिल में बहुत सारे सपने होते हैं कि बच्चा वहां जाकर सेटल हो जाएगा, पक्का हो जाएगा और परिवार का सहारा बनेगा। लेकिन कनाडा सरकार के इन नए फैसलों ने मानो पूरी बाजी ही पलट कर रख दी है। इस वीडियो में हम आपको इन 10 बड़े बदलावों के बारे में एक-एक करके पूरी और सटीक जानकारी देंगे, जो सीधा आपके भविष्य, आपके वीजे और आपके पक्के होने के सपने से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला और दूसरा बड़ा ऐलान कनाडा के पीआर टारगेट और एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम में किए गए बड़े बदलावों से जुड़ा हुआ है। कनाडा सरकार ने साफ कर दिया है कि साल 2026 के लिए पक्के होने वालों का कोटा घटाकर लगभग 3,80,000 कर दिया गया है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले काफी कम है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब पीआर लेने के लिए मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा सख्त होने वाला है। एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में अब आम पढ़ाई या साधारण नौकरियों वालों को किनारे करके सिर्फ उन लोगों को तरजीह दी जाएगी जिनके पास हाईवेज यानी कि ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों का तजुर्बा है। सरकार ने अब नए नियम लागू कर दिए हैं जिसके तहत अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री की खास कैटेगरी जैसे कि हेल्थ केयर, स्टेम या ट्रांसपोर्ट में फाइल लगानी है, तो आपके पास कम से कम 1 साल का फुल टाइम काम का तजुर्बा होना लाजमी है, जबकि पहले ये शर्त सिर्फ 6 महीने की हुआ करती थी। इस खबर ने उन हजारों बच्चों के दिल तोड़ दिए हैं जो सोचते थे कि साधारण पढ़ाई खत्म करके थोड़ा सा काम करके पीआर आसानी से मिल जाएगी। अब सरकार ने साफ कह दिया है कि हम सिर्फ उन लोगों को ही कनाडा में पक्का करेंगे जिनकी कनाडा की इकोनॉमी को सचमुच सख्त जरूरत है। इसका एक भावुक पहलू यह भी है कि बहुत सारे हमारे भारतीय युवा जो वेयरहाउसों या फैक्ट्रियों में दिन रात हाड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए अब पक्के होने के रास्ते बहुत मुश्किल हो गए हैं। सरकार ने नया हाई वेज ऑक्यूपेशन फैक्टर भी स्कोर में जोड़ दिया है, जिसका मतलब है कि अगर आपकी सैलरी आम कैनेडियन लोगों की सैलरी से ज्यादा है तो ही आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे। ये बदलाव 1 जून से पूरी तरह अमल में आ जाएंगे, जिस कारण बहुत से लोगों को अपनी प्रोफाइल रातों रात बदलनी पड़ रही है। तीसरे और चौथे बड़े ऐलान ने तो कनाडा में रह रहे परिवारों और टेम्परेरी वर्करों को अंदर से हिला कर रख दिया है। सरकार की तरफ से आई नई रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में अस्थायी कामगारों यानी कि टेम्परेरी फॉरेन वर्करों की गिनती में बहुत बड़ी कटौती कर दी गई है। साल 2026 में बहुत ही सीमित संख्या में नए वर्करों को एंट्री मिलेगी, जिसका असर सीधा उन लोगों पर पड़ेगा जो एलएमआई के जरिए कनाडा आने के सुनहरे सपने देख रहे थे। इससे भी ज्यादा भावुक और दिल तोड़ने वाली खबर स्पाउस ओपन वर्क परमिट को लेकर आई है। एक समय था जब कोई भी स्टूडेंट या वर्कर अपने जीवन साथी को बहुत ही आसानी से कनाडा बुला लेता था और पूरा परिवार एक साथ रहता था। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार सिर्फ उन हाई स्किल्ड वर्करों के जीवन साथियों को ही ओपन वर्क परमिट मिलेगा जिनके अपने वर्क परमिट की वैलिडिटी कम से कम 16 महीने बची हो और वे किसी खास डिमांड वाले पेशे में काम कर रहे हों। इस कड़े फैसले ने उन हजारों नए शादीशुदा जोड़ों के सपनों पर पानी फेर दिया है जो कनाडा में एक साथ रहने की उम्मीद लगाए बैठे थे। कई परिवारों में तो पति पत्नी पिछले 2-2 सालों से एक दूसरे से मिलने के लिए तरस रहे हैं और अब इस नए ऐलान ने उनकी उम्मीदों को और भी धुंधला कर दिया है। डिपेंडेंट बच्चों को मिलने वाले वर्क परमिट भी अब लगभग बंद कर दिए गए हैं। इसका साफ मतलब यह है कि अगर आप कनाडा में सेटल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ दूसरों के सहारे पर निर्भर होने के बजाय अपनी खुद की काबिलियत साबित करनी पड़ेगी। सरकार का मानना है कि बहुत से लोग स्पाउस वीजे की आड़ में सिस्टम का गलत फायदा उठा रहे थे, जिसे रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाए गए हैं। लेकिन इसकी भारी कीमत उन सच्चे परिवारों को भी चुकानी पड़ रही है जिनका मकसद सिर्फ अपनों के साथ रहना था। पांचवा और छठा ऐलान खास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने भारत के घर घर में फिक्र का माहौल पैदा कर दिया है। 1 जून 2026 से स्टडी परमिट के नियम इतने सख्त हो रहे हैं कि अब कनाडा आना हर किसी के बस की बात नहीं रही है।
सरकार ने स्टडी परमिटों की गिनती घटाकर सिर्फ 1,55,000 के करीब कर दी है, जो कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले बहुत ही बड़ी और चिंताजनक गिरावट है। इसके साथ ही कनाडा आने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रूफ ऑफ फंड्स यानी कि बैंक खाते में दिखाए जाने वाले पैसों की रकम बढ़ाकर $22,895 कर दी गई है, जिसमें आपके कॉलेज की फीस बिल्कुल भी शामिल नहीं है। जब हम अपने भारतीय परिवारों की तरफ देखते हैं तो ये भारी भरकम रकम इकट्ठी करना एक मध्यम वर्गीय किसान या आम नौकरी पेशा पिता के लिए पहाड़ उठाने के बराबर हो गया है। कई पिता अपनी जमीनें बेचकर या साहूकारों से भारी ब्याज पर कर्जा लेकर बच्चों को बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब यह रास्ता भी लगभग बंद होने की कगार पर है। हालांकि इसमें एक राहत वाली बात यह जरूर है कि जो बच्चे मास्टर डिग्री या पीएचडी करने के लिए कनाडा आते हैं, उन्हें कई तरह की विशेष छूट दी गई है, जैसे कि उन्हें प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और उनके पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के नियम भी काफी नरम रखे गए हैं। इसका साफ मतलब यह है कि कनाडा अब सिर्फ डिप्लोमा मिलों में पढ़ने वाले आम छात्रों की बजाय उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले और दिमागी तौर पर काबिल युवाओं को ही अपने देश में बुलाना चाहता है। यह ऐलान उन एजेंटों के लिए भी एक बहुत बड़ी चोट है जो मासूम बच्चों को छोटे मोटे कोर्सेज में फंसाकर लाखों रुपए कमा रहे थे और उनका भविष्य दांव पर लगा रहे थे। 7वें और 8वें ऐलान की बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट और भाषा की शर्तों से संबंधित है, जिसने कॉलेजों में पढ़ रहे बच्चों की सांसें अटका दी हैं। 1 जून से लागू हो रही नई हिदायतों के अनुसार अब हर किसी को पढ़ाई खत्म करने के बाद आंखें बंद करके वर्क परमिट नहीं मिलने वाला है। सरकार ने ये कड़ी शर्त लगा दी है कि आपका कोर्स कनाडा की लोकल लेबर मार्केट की जरूरतों के साथ पूरी तरह मेल खाता हुआ होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा कोर्स किया है जिसकी कनाडा में कोई डिमांड ही नहीं है, तो आपको वर्क परमिट लेने में बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही अंग्रेजी भाषा के टेस्ट जैसे कि आईएलटीएस या सेल्पिप के बैंड स्कोर की शर्तों को भी पहले से बहुत ज्यादा सख्त कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही बड़ा और सुनहरा मौका उन बच्चों के लिए निकल कर आया है जो फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं या सीखने का जज्बा रखते हैं। कनाडा सरकार ने फ्रैंकोफोन इमिग्रेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करने का बड़ा ऐलान किया है, जिसका टारगेट 2026 के लिए 9% रखा गया है और आने वाले समय में ये और भी तेजी से बढ़ेगा। अगर आपको फ्रेंच भाषा आती है तो आपके लिए कनाडा की पीआर लेनी आज के समय में सबसे आसान काम बन गया है। फ्रेंच बोलने वालों को एक्सप्रेस एंट्री में इतने अतिरिक्त पॉइंट मिलते हैं कि वे बहुत आसानी से कट ऑफ पार कर लेते हैं। हमारे भारतीय युवाओं में बहुत टैलेंट है। अगर वे दिन रात फैक्ट्रियों में काम कर सकते हैं तो 6 महीने लगाकर एक नई भाषा भी जरूर सीख सकते हैं। ये ऐलान एक चेतावनी भी है और एक शानदार मौका भी। जो बच्चे समय के साथ अपने आप को बदल लेंगे और नई स्किल्स सीख लेंगे, वे कनाडा में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो पुराने तरीकों पर ही अड़े रहेंगे, उनके लिए रास्ते धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। 9वां और 10वां ऐलान असाइलम के कड़े नियमों और इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पर की गई भारी सख्ती के बारे में। पिछले कुछ समय से हम सभी ने देखा है कि बहुत सारे लोग गलत तरीके से कनाडा आकर रिफ्यूजी कैंपों में पनाह ले रहे थे, जिससे कनाडा के सिस्टम और वहां के संसाधनों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ रहा था। अब 1 जून से नए बिल सीडो के तहत असाइलम के नियम इतने ज्यादा सख्त कर दिए गए हैं कि अगर कोई गैरकानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके कनाडा में आता है तो उसकी फाइल बिना किसी सुनवाई के सीधी रिजेक्ट कर दी जाएगी। इसके अलावा उन फर्जी एजेंटों और घोस्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के खिलाफ बहुत बड़ा और कड़ा एक्शन लिया गया है जो भोले भाले लोगों को झूठे सपने दिखाकर लाखों रुपए ठगते थे। 15 जुलाई 2026 से कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स को और भी ज्यादा कानूनी ताकतें दी जा रही है, जिसके तहत अगर कोई एजेंट गलत जानकारी देता हुआ पकड़ा गया तो उसका लाइसेंस रद्द करने के साथ साथ उस पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसे जेल भी हो सकती है। ये खबर उन लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है जो अक्सर धोखेबाज एजेंटों का शिकार हो जाते हैं। कई बार भारत से बच्चे फेक ऑफर लेटर लेकर कनाडा पहुंच जाते हैं और वहां जाकर पता चलता है कि कॉलेज तो अस्तित्व में ही नहीं है, जिस कारण उन्हें डिपोर्ट होने का भारी दुख सहना पड़ता है। इस नए ऐलान से ऐसे फ्रॉड रोकने में बहुत मदद मिलेगी और लोगों का इमिग्रेशन सिस्टम में विश्वास दोबारा से मजबूत होगा। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है कि वे सिर्फ उन लोगों को ही कनाडा में रखना चाहते हैं जो कानूनी तरीके से और सही रास्ते से आते हैं। इसलिए अब शॉर्टकट लेने का समय पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी मई 2026 का महीना चल रहा है और 1 जून की तारीख बिल्कुल हमारे सिर पर आ चुकी है।
मैं इस बात को बहुत गहराई से समझ सकता हूं कि आज के समय ब्रैम्पटन, सरे, विनिपेग या भारत के गांवों और शहरों में बैठा हर युवा किस भारी मानसिक तनाव और डिप्रेशन से गुजर रहा है। रोजाना आ रही रिजेक्शन की खबरों और नए नए कड़े नियमों ने हर तरफ निराशा का एक घुप अंधेरा माहौल पैदा किया हुआ है। कई बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं क्योंकि उनके वीजे खत्म होने वाले हैं और पीआर की कोई उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। लेकिन मेरी आप सभी से एक बहुत ही भावुक और हाथ जोड़कर अपील है कि कृपया करके किसी भी हाल में हौसला न हारें और तनाव में आकर कोई भी गलत कदम न उठाएं। आपके माता पिता आपको कनाडा की पीआर से कहीं ज्यादा प्यार करते हैं। अगर कनाडा का रास्ता मुश्किल हो गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। इस मुश्किल समय में पैनिक होकर किसी भी एजेंट को लाखों रुपए देकर नकली एलमाई खरीदने की गलती कभी मत करना, क्योंकि सरकार की नजरें अब बहुत तेज हो चुकी है और पकड़े जाने पर सीधा डिपोर्टेशन और लाइफ टाइम बैन का सामना करना पड़ेगा। इसकी बजाय अपनी रणनीति बदले और समझदारी से काम लें। अगर आप ओंटारियो या बीसी में हैं तो अल्बर्टा, सस्केचेवान या अटलांटिक प्रोविंस की तरफ जाने के बारे में सोचें, जहां पीआर के नियम अभी भी थोड़े नरम हैं। अपनी प्रोफाइल को मजबूत करें, कोई नई डिमांड वाली स्किल सीखें, फ्रेंच भाषा की तैयारी करें या किसी हाईवेज पेशे में तजुर्बा हासिल करें। अंत में मैं इंडिया सोल टीवी के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कनाडा सरकार के ये 10 बड़े ऐलान एक नए युग की शुरुआत है और हमें इस सच्चाई को खुले दिल से स्वीकार करना ही होगा। वह समय हमेशा के लिए बीत चुका है जब किसी भी साधारण कोर्स में दाखिला लेकर आसानी से सेटल हुआ जा सकता था। आने वाला समय सिर्फ टैलेंट, स्किल और सही योजना बनाकर चलने वालों का है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य कनाडा आने के बारे में सोच रहा है तो पुरानी बातें सुनकर फैसले लेने की बजाय आज के इन नए नियमों को ध्यान में रखकर ही कोई कदम उठाए। माता पिता को भी चाहिए कि वे बच्चों के ऊपर विदेश जाने के लिए बेवजह का दबाव न डालें और उन्हें सही सलाहकार की मदद से ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आप तक सबसे सही, ताजा और जमीनी हकीकत वाली जानकारी पहुंचाएं, ताकि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति किसी धोखे का शिकार न हो और न ही मानसिक तौर पर परेशान हो। इन बदलावों का सामना हम सभी ने मिलकर और सही जानकारी के साथ करना है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको 1 जून 2026 को लागू होने वाले इन सभी अहम ऐलानों के बारे में पूरी स्पष्टता मिल गई होगी और आप अपने भविष्य की रणनीति इसी के अनुसार तैयार करेंगे। हम आगे भी इमिग्रेशन की हर छोटी बड़ी खबर आपके साथ इसी तरह साझा करते रहेंगे। धन्यवाद जी।